बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी से शांत गांव में माधवदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती थीं। दूर मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की सुनहरी धूप, यही उसका संसार था। साधारण सी झोपड़ी में रहने वाला माधवदास धन से भले ही गरीब था, परंतु उसके हृदय में भगवान जगन्नाथ के लिए अथाह प्रेम था। प्रातःकाल वो नदी किनारे जाता। शांत जल में स्नान करते समय उसके होठों पर एक ही नाम होता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उगते हुए सूर्य की किरणें पानी पर चमकती और ऐसा लगता मानो प्रकृति भी उसके जप में शामिल हो गई हो। उसका मन पूर्ण श्रद्धा से भरा रहता। स्नान के बाद वो जंगल या बगीचे से कुछ ताज़े फूल तोड़ता। हर फूल को बड़े प्रेम से अपने माथे से लगाता। उसके लिए वे साधारण फूल नहीं थे, बल्कि उसके हृदय की भावनाएं थीं, जिन्हें वो अपने प्रभु को अर्पित करना चाहता था। अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटकर वो जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता, वही प्रेम से तैयार करता। कभी सूखी रोटी, कभी थोड़ा सा चावल। वो पत्ते की थाली में भोग सजाता। भगवान जगन्नाथ की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता और फोल्डेड हाथों से कहता, प्रभु मेरे पास देने के लिए। लेकिन गांव के सभी लोग उसकी भक्ति को नहीं समझते थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे माधवदास, तुम्हारे जैसे गरीब का भोग भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। माधवदास बस हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देता, भगवान को धन नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा मन चाहिए। उसकी आंखों में विश्वास की चमक साफ दिखाई देती थी। एक दिन उसके मन में तीव्र इच्छा जागी, क्यों न मैं स्वयं पुरी जाकर अपने प्रभु के दर्शन करूं। उसने अपनी थोड़ी सी बचत इकट्ठी की, एक छोटा सा कपड़े का झोला बांधा और नंगे पांव यात्रा पर निकल पड़ा। उसके हर कदम के साथ एक ही स्वर गूंज रहा था, जय जगन्नाथ। यात्रा आसान नहीं थी। तेज धूप, पथरीले रास्ते, भूख और प्यास। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वो कभी किसी पेड़ की छाया में बैठ जाता, थोड़ा पानी पीता और फिर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वो जगन्नाथपुरी पहुंचा। विशाल मंदिर का दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। ऊंचे शिखर, शंख ध्वनि, भक्तों की भीड़ और भक्ति का अद्भुत वातावरण उसका हृदय भर आया। आंसू बहते हुए उसने कहा, प्रभु आज आपके दर पर आ ही गया। माधवदास अपने साथ लाया हुआ साधारण भोग लेकर मंदिर के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी कुछ सेवकों ने उसे रोक दिया। उन्होंने उसके साधारण वस्त्रों को देखा और कठोर स्वर में कहा, यहाँ ऐसा भोग नहीं चढ़ सकता, तुम बाहर जाओ। ये सुनते ही उसका हृदय टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। रात हो चुकी थी, मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, सब लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन माधवदास वहीं मंदिर के बाहर बैठा था। चांदनी रात में उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु मैं गरीब हूँ, पर मेरा प्रेम सच्चा है। यदि आप मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा, पर आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मंदिर के द्वार बंद थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी भक्ति को अमर बना देगा। आगे क्या हुआ उस चांदनी रात में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 जल्द आएगा।